Hello everyone, I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in the video lecture for computer subject of Standard 9th. Our today's topic will be Android system. In the previous lecture we have seen introduction to operating system की डेफिनेशन हमने देखी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखे, फिर हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखे, सुपर कंप्यूटर, सुपर फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स। उसके बाद हमने देखा था एंड्रॉयड सेक्शन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड ऑन पर्टिकुलरली एंड्रॉयड सेक्शन पर रहेगा, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, एंड्रॉयड का ओरिजिन, फिर ओपन हैंडसेट अलायंस मतलब क्या, फिर एंड्रॉयड के वेरियस फीचर्स और वर्जन्स अब तक के देखेंगे, फिर एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कंपैरिजन, लिमिटेशन और फाइनल कंक्लूजन। तो सबसे पहले व्हाट इज एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजाइन प्राइमरली फॉर मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को अच्छी तरह से फंक्शनिंग करवाने के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो चीज़ बनाई गई वो कहलाती है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड सबसे पहले एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम के बतौर डेवलप किया गया डिजिटल कैमरास के लिए। मोर देन 4 लाख एप्लीकेशंस जो है वो एंड्रॉयड मार्केट के अंदर अवेलेबल है। एंड्रॉयड जो है वो वन टाइप ऑफ ओपन सोर्स है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई भी डिवाइस के अंदर ये जो एंड्रॉयड है वो यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये ओपन सोर्स कहलाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम या तो उसका शॉर्ट फॉर्म ओएस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ और वो कम्युनिकेशन के रिजल्ट के तौर पर दूसरे प्रोग्राम्स को आसानी से एफिशिएंटली विदाउट एनी एरर रन करवाने में मदद करता है। कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 10, लिनक्स, ये जो है वो इंक्लूड करते हैं। कॉमन मोबाइल के लिए अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्पल हो तो iOS और विंडोज़ फ़ोन हो तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शेल और कर्नल के बतौर बना है। क्रिएटर्स ऑफ एंड्रॉयड टेक्स आउट द कर्नल फ्रॉम लिनक्स OS 2.6 एंड रीराइट द शेल पार्ट बाय यूजिंग जावा, दैट्स द फॉर्म ऑफ एंड्रॉयड OS। मतलब जो एंड्रॉयड बनाते हैं वो लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 2.6 में से कर्नल को लेते हैं और उसका रीराइट होता है विद द हेल्प ऑफ शेल पार्ट जावा एप्लीकेशन की मदद से, ताकि मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो एंड्रॉयड है वो आसानी से बन सके। तो ये है एंड्रॉयड डिवाइस, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, फिर स्मार्ट टीवी भी आते हैं, वियरेबल डिवाइस, टैबलेट्स, जीपीएस, ऑटोमोबाइल्स के लिए लोकेशन सर्च करने में भी मदद होता है। एंड्रॉयड का ओरिजिन, एंड्रॉयड जो है वो अक्टूबर 2003 के अंदर पेलो अल्टो कैलिफोर्निया में फाइंड आउट हुआ और उसके जो फाउंडर है वो है एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स और क्रिस वाइट, जो गूगल कंपनी है वहाँ पर काम करते हैं। और उन्होंने ये जो पर्टिकुलर एंड्रॉयड जो आज सारे मोबाइल्स में अवेलेबल है वो उन्होंने इन्वेंट किया 2003 के अंदर। एंड्रॉयड जो है वो अगस्त 2005 के अंदर गूगल ने परचेज किया $50 मिलियन में। HTC Dream was the first Android device launched in September 2008। 2008 के अंदर HTC Dream जो स्मार्टफोन था वो सबसे पहला एंड्रॉयड डिवाइस था जो लॉन्च हुआ सितंबर 2008 के अंदर। और आज अगर हम देखें तो 90% ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन्होंने ये जो एंड्रॉयड डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपना ली है। अब ओपन हैंडसेट अलायंस OHA, इट्स कंसोर्टियम ऑफ सेवरल कंपनीज। OHA जो है वो बिजनेस अलायंस है टू डेवलप ओपन स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल डिवाइस। OHA 84 फर्म्स जो है उन्होंने अपने अंदर इंक्लूड कर ली है। क्या डेवलप करने के लिए, तो ओपन स्टैंडर्ड मोबाइल डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि HTC, सोनी, डेल, इंटेल, मोटोरोला, क्वालकॉम, गूगल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, LG, T-Mobile, NVIDIA's। Reason for Nokia not to develop Android mobile is Nokia is not a part of OHA। नोकिया जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन्स कम बनाता था, अभी उन्होंने स्टार्ट किया, वो
उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि वो ओपन हैंडसेट अलायंस का पार्ट नहीं था। अब फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे कि 3G नेटवर्क, फिर आजकल हम लोग 4G नेटवर्क यूज़ करते हैं वो, फिर वाईफाई नेटवर्क, हम पोर्टेबल हॉटस्पॉट स्टार्ट करके वाईफाई शेयर करते हैं, फिर ब्लूटूथ फाइल शेयरिंग के लिए। डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन इज नॉट टफ यूजिंग SDK और जावा एम्यूलेटर, वी कैन इजीली डेवलप एप्लीकेशंस दैट वी वांट। एंड्रॉयड की वजह से एक एडवांटेज क्या होगा कि जावा इम्यूलेटर की मदद से जो भी एप्लीकेशन यूज़र को बनानी है दुनिया को देने के लिए, वो आसानी से जावा इम्यूलेटर की मदद से बना सकते हैं। फिर एंड्रॉयड जो है, जैसे हमने देखा कि ओपन सोर्स है, फ्री डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, बिल्ट इन सर्विस, मतलब जब हम मोबाइल खरीदते हैं तभी जो सर्विसेज मिलती है वो है GPS, SQL डेटाबेस, ब्राउज़र और मैप्स, रास्ता फाइंड आउट करने के लिए। फिर पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द करंट एंड फ्यूचर हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर फीचर्स अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड ब्राउज़र बेस्ड ऑन दी ओपन सोर्स वेब, ओपन सोर्स रिलेटेड जो वेब ब्राउज़र है सर्फिंग के लिए और फाइंडिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग के लिए, वो भी वेब ब्राउज़र जो है वो प्रोवाइड करते हैं। SQLite फॉर रिलेशनल डेटा स्टोरेज। फिर मीडिया सपोर्ट है, वो भी सॉफ्टवेयर फीचर्स के अंदर एंड्रॉयड डिवाइस प्रोवाइड करता है, जैसे कॉमन ऑडियो, वीडियो और इमेज फॉर्मेट के लिए। डेल्विक वर्चुअल मशीन DVM ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइस। तो ये जो सारे हैं, ये सारे हैं सॉफ्टवेयर फीचर्स एंड्रॉयड डिवाइस की। एंड्रॉयड डिवाइस अगर कोई भी स्मार्टफोन्स के अंदर इंस्टॉल्ड है तो वो जो है वो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फीचर्स उनको एडवांटेज के तौर पर मिलते हैं। उसके बाद है हार्डवेयर फीचर्स की। हार्डवेयर फीचर्स कौन कौन से एंड्रॉयड डिवाइस के, तो सेल्यूलर नेटवर्किंग, GSM, एज, 3G, फिर हमने देखा 4G, वाईफाई। उसके बाद आता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन में अगर हम देखें तो ब्लूटूथ और वाईफाई। फिर ग्राफिक हार्डवेयर एक्सेलरेशन। फिर आता है कैमरा, GPS, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, और कंपास टू ट्रैक दी डायरेक्शन एंड टू सी दी डायरेक्शन। उसके बाद है टच स्क्रीन, जो आज हम सब लोग, मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूज़ करती है मोबाइल फ़ोन्स, वो टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन्स। एंड एक्सेलेरोमीटर फॉर मोशन सेंसिंग, मोशन सेंस करने की जो टेक्निक्स है वो भी वन टाइप ऑफ हार्डवेयर फीचर एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं एंड्रॉयड वर्जन्स। सितंबर 23, 2008 को एंड्रॉयड एस्ट्रो 1.0 जो है वो इन्वेंट हुआ। उसके बाद एंड्रॉयड कपकेक 1.5, 30 अप्रैल 2009। देन केम एंड्रॉयड डूनट 1.6, सितंबर 15, 2009। एंड्रॉयड इक्लेयर 2.0, 2.1, 26 अक्टूबर 2009। एंड्रॉयड फ्रोयो 2.2, May 20, 2010। एंड्रॉयड जिंजरब्रेड 2.3, December 6, 2010। एंड्रॉयड हनीकॉम 3.0, February 22, 2011। एंड्रॉयड आइसक्रीम सैंडविच 4.0, November 14, 2011। एंड्रॉयड जेली बीन 4.1 जो 27 जून 2012 को रिलीज़ हुआ और वर्ल्ड को मिला। उसके बाद जो है वो एंड्रॉयड किटकैट 4.1 अक्टूबर 31, 2013 को रिलीज़ हुआ। फिर आया एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.0, November 12, 2014। एंड्रॉयड मार्शमैलो 6.0, May 28, 2015। एंड्रॉयड नोगट 7.0, August 22, 2016। और एंड्रॉयड ओरियो 8.0, 21 अगस्त 2017 से लेकर अब तक जो है ये एंड्रॉयड वर्जन ओरियो वो लेटेस्ट वर्जन है जो यूज़ होता है। तो ये जो सारे एंड्रॉयड वर्जन्स है, ये वर्जन्स के अंदर सिर्फ कॉमन डिफरेंस ये है कि ये सारे एंड्रॉयड वर्जन्स जो है उनके अंदर अलग अलग, जैसे वर्जन्स चेंज होते वैसे वैसे उनके ग्राफिक्स, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, एडवांटेज और काम करने के जो दौर तरीके और जो डिस्प्ले है वो चेंजेस होते हैं, ताकि यूज़र को जो है वो काम करने में आसानी हो और उन्हें और मज़ा आए और स्पीडी वर्क जो है वो उनके डिवाइस के अंदर उन्हें मिल सके। अब आर्किटेक्चर, जिसके अंदर लिनक्स कर्नल, लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रन टाइप, कोर लाइब्रेरीज, डाल्विक, एप्लीकेशन लेयर और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क।
तो लिनक्स कर्नल, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर जो है वो लिनक्स 2.6 कर्नल के बेस्ड पर बना है। इट हेल्प्स टू मैनेज सिक्योरिटी, मेमोरी मैनेजमेंट, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क स्टैक और अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है वो लिनक्स कर्नल की वजह से एंड्रॉयड सिस्टम आसानी से हैंडल कर पाते हैं। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले ड्राइवर, कैमरा ड्राइवर, फ्लैश मेमोरी ड्राइवर, फिर बाइंडर, फिर कीपैड ड्राइवर, वाईफाई के जो ड्राइवर्स है, ऑडियो ड्राइवर्स है, पावर मैनेजमेंट है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स मैनेजमेंट है जो एंड्रॉयड डिवाइस विद द हेल्प ऑफ लिनक्स कर्नल 2.6 अपने एंड्रॉयड सिस्टम को हैंडलिंग और प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। एंड्रॉयड रन टाइम, एंड्रॉयड इंक्लूड सेट ऑफ कोर लाइब्रेरीज, जो फंक्शनलिटी अवेलेबल होती है लाइब्रेरीज के अंदर वो प्रोवाइड करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डाल्विक वीएम, डेक्स फाइल, कॉम्पैक्ट एफिशिएंट देन क्लास फाइल, लिमिटेड मेमोरी होती है और बैटरी पावर। कोर लाइब्रेरीज, तो जावा 5 स्टैंडर्ड एडिशन की मदद से कलेक्शंस, फिर इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस और मैनीफोर जो प्रोसेस और प्रोग्राम कंट्रोलिंग और हैंडलिंग की जो प्रोसेस है वो। प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द फंक्शनलिटी अवेलेबल इन द कोर लाइब्रेरीज ऑफ जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज के अंदर फंक्शनलिटी अवेलेबिलिटी जो है वो सारी की सारी लाइब्रेरीज एक एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो अपने अंदर सीमित बना लेती है। लाइब्रेरीज के अंदर अगर हम देखें तो एंड्रॉयड के अंदर सी लैंग्वेज और C++ लाइब्रेरीज। इंटरफेस थ्रू जावा, जावा की मदद से इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड दी डिवाइस कंपोनेंट्स। सरफेस मैनेजर, जैसे हैंडलिंग UI विंडोज, 2D 3D ग्राफिक्स की जो हैंडलिंग है वो। मीडिया कोड्स, ऑडियो वीडियो के। एसक्यूलाइट ब्राउजर इंजन, नेट सर्फिंग के लिए जो सोर्स है वो। एंड्रॉयड स्टूडियो 3.0 जो है वो न्यू सेट ऑफ लाइब्रेरीज कोटलिन, उनको वो सपोर्ट करता है एफिशिएंट वर्क के लिए। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर जो है वो रीयूज ऑफ कंपोनेंट के लिए आसानी से डिजाइन किया है। एक्टिविटी मैनेजर, तो वो क्या करेगा, मैनेजेस एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर जो एप्लीकेशन है उसकी लाइफ साइकिल कैसे अच्छी तरह से मेंटेन हो वो एक्टिविटी मैनेजर है वो काम करेगा। एंड्रॉयड प्रोवाइड सेट ऑफ कोर एप्लीकेशन, जैसे ईमेल क्लाइंट, फिर SMS टेक्स्ट मैसेज के लिए प्रोग्राम, कैलेंडर्स, फिर मैप्स, ब्राउज़र, कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा। सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो जावा लैंग्वेज की मदद से लिखे जाते हैं। APIs, डेटा स्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, फाइल एक्सेस, फिर नेटवर्क एक्सेस, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। वाई टू प्रीफर एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ही क्यों डिवाइसेस और मोबाइल कंपनीज प्रीफर करते हैं। तो एंड्रॉयड प्राइस फिट्स योर पॉकेट, एंड्रॉयड डिवाइस जो है वो कई हद तक कम प्राइस में मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन, एप्पल फोन्स, विच इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो ज़्यादा खरीदते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन। फ्री एप्स एंड गेम्स, एंड्रॉयड जो है लॉट्स ऑफ फ्री एप्लीकेशंस और फ्री गेम्स हम सबको पता है वो एंड्रॉयड जो है वो ऑफर करते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन, क्योंकि आईफोन जो है वो मोस्टली पेड एप्लीकेशन पर्टिकुलर अपने ऐप स्टोर के अंदर अवेलेबल रखता है, विच इज़ द मेन रीज़न कि लोग जो है वो आईफोन के अंदर भी क्रैक वर्जन करके एंड्रॉयड का प्ले स्टोर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। लॉन्चर्स, एंड्रॉयड ऑफर्स मेनी कूल लॉन्चर ऐप फॉर कस्टमाइजिंग होम स्क्रीन स्टाइल, while Apple do not allow user to customize their home screen and all the users have same home screen। होम स्क्रीन मतलब कि मोबाइल की मेन स्क्रीन के अंदर अगर ग्राफिक फीचर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए भी एंड्रॉयड जो है उन्होंने एप्लीकेशंस दुनिया को दी है, जबकि आईफोन, एप्पल फोन्स जो है उन्होंने ऐसा कोई फीचर्स जो है वो नहीं प्रोवाइड किया, इसीलिए भी एंड्रॉयड जो है वो ज़्यादा प्रीफर होता है। कस्टम रोम्स, एंड्रॉयड यूजर कैन इंस्टॉल कस्टम रोम ऑन देयर स्मार्टफोन विच अलाउज देम टू रिप्लेस ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कम्स विद देयर स्मार्टफोन। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो फ़ोन के साथ आया है उसके अंदर अपडेट करके अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो जो फीचर है वो एंड्रॉयड डिवाइस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। सम एंड्रॉयड यूजर वांट टू यूज सम टूल्स एंड एप्स विच डू नॉट वर्क देयर ओरिजिनल ओएस। कई बार कई डिवाइस में ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है कि जो एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से
रन नहीं होता, तो उसके लिए कस्टम रोम की मदद से एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर अगर सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया जाए तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है वो आसानी से रन हो सकती है। देन कम्स गूगल इंटीग्रेशन। गूगल इंटीग्रेशन जो है वो यूजफुल सर्विस है गूगल द्वारा उनके यूजर्स के लिए। अनआर्ग्यूएबली गूगल डोमिनेट्स द वेब विद इन इट्स ऑसम सर्विस लाइक गूगल ड्राइव, गूगल म्यूजिक, गूगल मैप्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल मेल, गूगल प्लस, गूगल हैंगआउट। और इन लोगों के कंपैरिजन में आईफोन्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो इतनी सारी इंटीग्रेशन एप्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। फिर एक्सपांडेबल मेमोरी, एंड्रॉयड जो है वो हमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने में भी मदद करता है और फ़ोन की मेमोरी इंटरनल स्टोरेज के अलावा भी मेमोरी जो है वो इंक्रीज करने में मदद करता है। व्हाट डज एप्पल डू एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड? दे हैव नेवर ऑफर्ड एक्सपांडेबल मेमोरी फॉर द आईफोन, इंस्टेड दे वुड रेदर you pay another $100 to upgrade one of their device from a 16 GB memory card to 32 GB और 64 GB। तो ऐसे एक्सटर्नल जो एंड्रॉयड प्रोवाइड करते हैं वैसे आईफोन जो है वो एक्सपांडेबल मेमोरी प्रोवाइड नहीं करते, पर बाय चांस इमरजेंसी केस के अंदर $100 यूजर को पे करने पड़ते हैं अपग्रेड करने के लिए अपने डिवाइस को, ताकि 16 GB जो है वो 32 या तो 64 में कन्वर्ट हो सके। अब लिमिटेशन ऑफ एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर देखते हैं। मेकिंग सोर्स कोड अवेलेबल टू एवरीवन इनवाइटेबली इन्वाइट्स द अटेंशन ऑफ हैकर्स। जैसे ही कोडिंग अगर चेंज हो तो हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोर अमाउंट ऑफ बैटरी यूज करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल, मतलब कि कीपैड वाले मोबाइल फोन्स। इट हैज़ बीन सीन दैट इट हैज़ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू। कई बार कई डिवाइस के अंदर सिक्योरिटी के जो इश्यूज है वो भी ज़्यादा आते हैं एंड्रॉयड फोन्स के अंदर। As we call Android is world of application, we continuously need to connected with internet, which is not possible for all user। हमें पता है कि एंड्रॉयड जो है वो वर्ल्ड ऑफ एप्लीकेशंस कहा जाता है और कई बार ऐसा होता है कि यूज़र्स को इंटरनेट जिसकी मदद से वो एंड्रॉयड और वेरियस एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, पर कोई ना कोई रीज़न की वजह से वो जो पर्टिकुलर काम है वो नहीं हो पाता। अब हम देखते हैं एंड्रॉयड वर्सेस विंडोज़ फ़ोन का कंपैरिजन। तो एंड्रॉयड जो है वो गूगल ने बनाया, विंडोज़ फ़ोन माइक्रोसॉफ्ट, प्रोग्राम एंड्रॉयड के अंदर जावा, सी और C++, विंडोज़ फ़ोन के अंदर C++। ऑपरेटिंग फैमिली जो है वो यूनिक्स, विंडोज़ के अंदर विंडोज़। इनिशियल रिलीज एंड्रॉयड का 23 सितंबर 2008 जो हमने आगे देखा, और विंडोज़ का हुआ 21 अक्टूबर 2010 के अंदर। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉयड के अगर हम देखें तो ARM, MIPS, x86, i.MX और विंडोज़ फ़ोन x86। लाइसेंस अगर एंड्रॉयड का हम देखें तो अपाचे लाइसेंस 2.0, फिर लिनक्स कर्नल पैच अंडर GNU GPL v2। और विंडोज़ फ़ोन का अगर हम देखें तो कॉमर्शियल प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ से अवेलेबल होता है। फिर डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस, मतलब कि यूज़र और हार्डवेयर डिवाइस कंपोनेंट के बीच में जो इंटरफेस होता है वो एंड्रॉयड के अंदर ग्राफिकल, मतलब GUI मल्टी टच। और विंडोज़ फ़ोन के अंदर अगर हम देखें तो वो होता है ग्राफिकल मेट्रो UI। वर्किंग स्टेट अगर हम देखें, सोर्स मॉडल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और विंडोज़ के अंदर क्लोज्ड सोर्स। अपडेट्स, तो अपडेट्स आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट पार्टीज इन द कंसोर्टियम। पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन की अपडेट्स है तो वो एप्लीकेशन जिस किसी ने भी बनाकर अपडेट की है तो वो अपडेट है वो अलग अलग पार्टीज से मिलती है जब। और विंडोज़ में अगर हम देखें तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से ही अपडेट मिलती है। एप्लीकेशंस आर क्रिएटेड बाय ओपन कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स। एंड्रॉयड के अंदर एप्लीकेशंस जो है वो ओपन कम्युनिटी, मतलब कोई भी जो कंपनी है वो पर्टिकुलर बनाकर एंड्रॉयड के अंदर डेवलप कर सकती है, बट विंडोज़ फ़ोन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो एप्लीकेशंस बनाई है वो ही रह सकती है। टच स्टाइल, तो एंड्रॉयड के अंदर कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड वो सेम है विंडोज़ के अंदर भी। ऑफर्स नेटिव सपोर्ट फॉर गूगल सिंक फॉर ईमेल, जीमेल, कॉन्टैक्ट्स और गूगल कैलेंडर। और विंडोज़ के अंदर देखें तो मेल, एक्सचेंज, आउटलुक, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, विंडोज़ मार्केट और मैनी मोर। नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर हम देखें तो 7 लाख से ज़्यादा विंडोज़ के अंदर लिमिटेड है
दोनों के अंदर लैंग्वेज जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट मिलता है। अब देखते हैं कंक्लूजन ऑफ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है वो सच में ओपन फ्री डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है बेस्ड ऑन लिनक्स और ओपन सोर्स। हैंडसेट मेकर्स कैन यूज एंड कस्टमाइज द प्लेटफॉर्म विदाउट पेइंग ए रॉयल्टी। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे किए बिना जो हैंडसेट मेकर्स है वो लिनक्स की मदद से एंड्रॉयड जो है अपने डिवाइस के अंदर इनपुट कर सकते हैं। एंड्रॉयड इज नाउ स्टेपिंग अप इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ मोबाइल इंटरनेट। एंड्रॉयड जो है वो जैसे जैसे टाइम पास होते गया वैसे वैसे अपग्रेडेशन होकर मोबाइल इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर वो लेवल अप होते जा रहा है। एंड्रॉयड इज ओपन टू ऑल इंडस्ट्री डेवलपमेंट और यूजर्स। गूगल एंड्रॉयड इज स्टेपिंग next level of mobile internet, and due to that reason Android covers 90% of mobile OS market। एंड्रॉयड की जैसे जैसे फेमिलियरिटी और यूसेज बढ़ता गया वैसे वैसे आज के टाइम पर अगर हम देखें तो क्या हुआ है कि 90% ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मार्केट के अंदर वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स सॉफ्टवेयर जो है वो प्रीफर करते हैं। तो ये जो है वो एंड्रॉयड का वन टाइप ऑफ अगर हम कहें तो ये सक्सेस कहा जा सकता है कि 90% आउट ऑफ द वर्ल्ड जो मार्केट है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीफर करते हैं। तो ये था एंड्रॉयड और एंड्रॉयड की इम्पोर्टेंट डिटेल्स अलोंग विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।